हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सफ़ेद बगुला नामक कहानी को पढ़ेंगे और इस कहानी को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये कहानी एक 9 वर्षीय लड़की सिल्विया की कहानी है, जो कि वन में अपनी गाय को ढूंढ रही थी। गर्मी के दिन थे, जून का महीना था, शाम ढल रही थी। सिल्विया वन में अपनी गाय को ढूंढ रही थी। वैसे तो गाय के गले में घंटी बंधी हुई थी, जिसके खटकने से उसके ठिकाने का पता चल जाए, लेकिन गाय भी बहुत चालाक थी। वो झुरमुट में छिप जाती और वहीं पे शांत खड़ी रहती। सिल्विया जो थी वन के चप्पे चप्पे से परिचित थी, इसलिए उसने गाय को बहुत ही आसानी से ढूंढ लिया और अपने घर की तरफ चल दी। शाम बहुत ज़्यादा गहरा चुकी थी, इसलिए वो तेज़ तेज़ चल रही थी। अचानक उसे सीटी की आवाज़ सुनाई दी, और ये सीटी किसी पक्षी की नहीं थी, क्योंकि वो हर पक्षी की आवाज़ से वाकिफ थी। ये तो किसी मनुष्य की सीटी लगती है, उसने सोचा। तो भय से वह झाड़ियों में छुपना चाहती थी, लेकिन देर हो चुकी थी और वो तेज़ तेज़ कदमों से चल रही थी। अचानक एक युवक उसके सामने आ खड़ा हुआ। उस युवक ने कहा, डरो नहीं, मैं यहाँ चिड़ियों का शिकार करने आया था, लेकिन रास्ता भटक गया हूँ। क्या तुम मुझे रास्ता बता सकती हो? बता सकती हो कि सड़क यहाँ से कितनी दूर है? सिल्विया ने उसको साथ चलने को कहा और आगे बढ़ गई। रास्ते में युवक ने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह शहर से आया है और चिड़ियों का शिकार उसे यहाँ खींच लाया है। अंधेरा होने के कारण वह लौट रहा था, परंतु कल फिर वह जंगल की ओर जाना चाहता है। उसने पूछा कि क्या गांव में ठहरने के लिए उसे कोई ठिकाना मिल सकता है। सिल्विया ने बताया कि वह तो नानी के साथ रहती है, यदि वे रात उनकी यहाँ बिताना चाहे तो नानी से बात कर ले। अंधेरा गहरा आ रहा था। नानी सिल्विया की बेचैनी से इंतजार कर रही थी। उन्हें यह तो भरोसा था कि सिल्विया उस वन से पूरी तरह परिचित है, लेकिन फिर भी कीड़े मकोड़ों का डर तो लगा ही रहता है। इसलिए नानी बहुत ज़्यादा परेशान थी सिल्विया के बारे में सोचकर। नानी ने सिल्विया को एक अजनबी व्यक्ति के साथ आते हुए देखा। युवक ने आकर नानी को अपना परिचय देते हुए कहा कि वह यहाँ रात गुजारना चाहता है, और नानी ने देखा कि युवक सम्भ्रात परिवार का लगता है, यानी उच्च कोटि का है, उच्च परिवार से बिलोंग करता है। तो उन्होंने उसे केवल रात गुजारने की अनुमति नहीं दी, बल्कि पीने के लिए उसे एक दूध का गिलास भी दिया। दूध पीकर युवक ताजगी महसूस करने लगा और नानी से बतियाने लगा। सिल्विया दरवाजे की चौखट से सटी बैठी रही और उस मेंढक को हटाने लगी चौखट पार करके अंदर आना चाहता था। युवक ने बताया कि उसे चिड़ियों को संग्रहित यानी इकट्ठा करने का बहुत शौक है और उसने कई प्रकार के पक्षियों को एकत्रित कर रखा है। नानी ने पूछा कि क्या वह इन चिड़ियों को पिंजरे में बंद करके रखता है। तो उसने बताया कि वह चिड़ियों का शिकार करता है और उसके भीतरी शरीर को साफ करके अंदर भूसा भरता है, और यह भूसा दवाई मिश्रित होता है, जिससे पक्षियों का शरीर तरोताजा रहता है। उसने बताया कि उसके घर में इस प्रकार के बहुत सारे पक्षी सुरक्षित हैं। सिल्विया भी उनकी बातें सुन रही थी। नानी ने बताया कि सिल्विया को भी पक्षियों का बहुत शौक है और उसने वन में कई तरह के पक्षियों को देखा है। तो इस बात को सुनकर युवक ने कहा कि वह भी एक ऐसे अनोखे बगुले की तलाश में यहाँ आया है, जो कि समुद्र के किनारे पाया जाता है। उस सफ़ेद बगुले की दुम तीर की तरह नुकीली होती है, और जब वह समुद्र के किनारे पहुँचा तो उसे पता चला कि ऐसे बगुले तो उड़ गए हैं यहाँ से, शायद जंगल में मिल जाएं। वह वन की ओर चल पड़ा, जहाँ उसे सिल्विया मिल गई। तो नानी ने सुझाया कि सुबह वह सिल्विया के साथ वन में जाए, तो शायद उस बगुले का पता चले। सुबह उठकर युवक और सिल्विया जंगल की ओर चल पड़े। सिल्विया के मस्तिष्क में उस बगुले का आकार घूम रहा था, जिसे उसने कुछ दिन पहले जंगल में देखा था। दोनों सारा दिन घूमते रहे, परंतु उन्हें उस सफेद बगुले के दर्शन नहीं हुए। अंत में घूमते घूमते थककर वे घने देवदार की छांव में बैठ गए। कुछ समय पूर्व यहाँ देवदार के 2 पेड़ हुआ करते थे। हाल ही में लकड़हारों ने एक पेड़ गिरा दिया और यही एकमात्र ऊंचा पेड़ रह गया था। सफ़ेद बगुला कहीं दिखाई नहीं दिया। शाम ढलने लगी। निराश होकर शिकारी और सिल्विया घर की ओर चल पड़े। रात के भोजन के उपरांत युवक ने नानी से कहा कि कल आखिरी बार वन में तलाश करूंगा। यदि मुझे कोई उस बगुले का पता बताएगा तो मैं उसे 100 रुपये इनाम के तौर पर दूंगा। यदि कल उस बगुले का पता नहीं चला तो मैं शहर वापस चला जाऊंगा। तो सिल्विया उस युवक की बातें सुन रही थी। रात भर उसे नींद नहीं आई। वह सोच रही थी कि बगुले का पता चल जाए तो उसे 100 रुपये मिल सकते हैं। उसे विश्वास था कि हो ना हो वह बगुला उस देवदार पर ही रह रहा होगा, क्योंकि इस पेड़ से समुद्र दिखाई देता है। तो रात भर सिल्विया सो नहीं सकी। अभी सवेरा होने में देर थी। उसने उठकर सीधे वन का रुख किया। भागती भागती वह उस देवदार के पास पहुंची।
लपक कर पेड़ की टहनियों को पकड़ती हुई ऊपर चढ़ती गई। उसने पेड़ की नीचे की ओर झाँककर नहीं देखा, क्योंकि उसे भय था कि वह चक्कर खाकर गिर पड़ेगी। एक एक टहनी पकड़कर वह ऊपर और ऊपर चढ़ती गई। सबसे ऊपर की डाल हवा में हिलोरे ले रही थी। वहाँ से उसे दूर समुद्र की लहरों में से सूरज उगता दिखाई दिया। देवदार की सबसे ऊपरी डाल पर एक सुंदर घोंसला दिखाई दिया और उस घोंसले में सफ़ेद बगुला। वह देखती ही रही उस बगले को जो अपने बच्चों की चोंच में दाना डाल रहा था। वह प्रसन्न थी, उसे सफ़ेद बगुले का पता लगा लिया है। सिल्विया घर लौटी तो नानी ने पूछा, क्या उसे सफ़ेद बगुला दिखाई दिया? सिल्विया ने अपना मुंह नहीं खोला। उसकी आंखों के आगे बगुले का बच्चों को दाना खिलाते का दृश्य तैरने लगा। वे जानती थी कि मुंह खोलने के लिए उसे 100 रुपये मिल जाएंगे, 100 रुपये जो उसने आज तक एक साथ नहीं देखे थे। परंतु उसे यह भी मालूम था कि बदाने पर उस सफ़ेद बगुले के शरीर में भूसा भर दिया जाएगा। उसने अपना मौन नहीं तोड़ा। तो ये थी कहानी एक सफ़ेद बगुले के बारे में। तो इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। यानी हमें धन के लालच में आकर अपनी मन की भावनाओं को, हमें अपनी संवेदनाओं को जो है वो नहीं तोड़ना चाहिए। हमें धन से पहले अपनी मन की भावनाओं के बारे में सोचना चाहिए। यानी जिस प्रकार से सिल्विया ने उस बगुले का पता ना बताकर उसके प्रति दया दिखाई है, तो इसी प्रकार से हमें भी जानवरों के प्रति दया दिखानी चाहिए। अपनी संवेदनाओं को ऊपर रखना चाहिए। हमें धन का लालच नहीं करना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई है। सभी बच्चे इस कहानी के वर्ड मीनिंग याद करेंगे। वर्ड मीनिंग यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। जैसे कि झुरमुट होता है झाड़ियों का समूह, जहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ एक साथ होती हैं। परिचित का मतलब होता है जानने वाला। बेचैनी यानी व्याकुलता, जैसे किसी चीज़ को जानने की इच्छा होना। धुंधलका होता है धुंधला, अजनबी यानी जो परिचित ना हो, जिसे हम जानते ना हो। आपत्ति यानी संकट, गुजारना यानी बिताना। सम्भ्रात होता है उच्च वर्ग यानी उच्च वर्ग से संबंधित, अमीर घराने से संबंधित। अनुमति यानी आज्ञा। संग्रहित होता है इकट्ठा करना। भीतरी यानी अंदरूनी, अंदर का। अभिप्राय यानी अर्थ। पूर्व यानी पहले। प्रसन्न, खुश। मौन का मतलब होता है चुप्पी। तो ये थे इसके वर्ड मीनिंग और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। यानी जैसे सिल्विया वन में क्या कर रही थी? सिल्विया वन में अपनी गाय को ढूंढ रही थी। सड़क की ओर जाते हुए सिल्विया क्यों डर गई थी? यानी सिल्विया को इसलिए डर था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी कोई सीटी की आवाज़ सुनी, इसलिए वो डर गई। युवक गांव में कहाँ से और क्यों आया था? युवक गांव में शहर से आया था और वो चिड़ियों का शिकार करने आया था। सिल्विया कहाँ रहती थी? सिल्विया अपनी नानी के साथ एक गाँव में रहती थी। ये थी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आए हैं। अब है सही गलत। युवक चिड़ियों का शिकार करने आया था, तो ये आपका सही है, आपने चैप्टर में पढ़ा है। युवक चिड़ियों के शरीर में भूसा भर कर रखता था, ये भी सही है। युवक को बगुला दिखाई दिया, तो ये गलत है क्योंकि उसको बगुला नहीं दिखाई दिया। सिल्विया की नानी ने युवक को घर में ठहरने की अनुमति दे दी, ये सही है। सिल्विया ने युवक को बगुले का पता बता दिया, ये गलत है क्योंकि उसने पता नहीं बताया। आगे है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। सिल्विया का इंतजार करते हुए नानी क्या सोच रही थी? यानी नानी को डर था कि सिल्विया कहीं वन में भटक ना जाए, कहीं कोई कीड़े मकोड़े इसको नुकसान न पहुंचा दे। क्योंकि वो ये तो जानती थी कि सिल्विया वन से पूरी तरह परिचित है, लेकिन कीड़े मकोड़ों का भय तो बना रहता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। युवक को किस चीज़ का शौक था? युवक को चिड़ियों को समृद्ध करने का शौक था। वह उनके शरीर में भूसा भरकर उनको अपने घर में सुरक्षित रखता था। गाँव आने का युवक का क्या अभिप्राय था? यानी युवक जो है वो गांव में एक सफ़ेद बगुले की तलाश में आया था। उस बगुले की तलाश में जिसकी दुम जो है तीर के समान नुकीली थी, तो वो ऐसे बगुले की तलाश में गांव आया था। युवक की बातें सुनकर सिल्विया को रात भर नींद क्यों नहीं आई? क्योंकि युवक ने कहा था कि जो भी बगुले का पता बताएगा वह उसे 100 रुपये देगा, और सिल्विया ने 100 रुपये कभी एक साथ नहीं देखे थे, तो उसने सोचा कि अगर मैं पता बता दूंगी तो मुझे 100 रुपये मिलेंगे, लेकिन उसने पता नहीं बताया। यानी इन्हीं सभी बातों में मतलब उसे नींद नहीं आई और वो सोचती रही कि आखिर वो बगुला कहाँ रहता है और मैं उसको ढूंढकर उसका पता उस युवक को बता दूंगी। तो इस तरह से ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आई होप आप लोगों को समझ में आए हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सो लर्न दिस क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस इट। थैंक यू।